रघु अपनी माँ की मौत के बाद बिल्कुल अकेला बेसहारा महसूस कर रहा था। जबकि उसके पापा घर में थे, उसे बहुत समझाते थे कि बेटा, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। लेकिन रघु उनकी बात को नहीं मानता और जैसे ही वो इस बात को बोलते थे, रघु पूरी तरह से गुस्सा हो जाता था और एक अलग डरावनी आवाज़ में बोलता था कि आप गलत बोल रहे हो, मेरी माँ आएगी। मुझे हर रोज़ माँ का सपना आता है। माँ मुझसे बातें करती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलूंगी। ये बातें सुन करके उसके पापा भी हैरान हो जाते थे। उन्हें भी थोड़ा समझ नहीं आता था कि आखिर क्या सोच रहा है। 3 साल से इसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी रघु 21 साल का हो गया था और उसे अपने भविष्य के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। जहाँ भी बैठता माँ माँ चिल्लाता रहता कि माँ, मैं तुमसे मिलूंगा, तुम मुझसे मिलो माँ। और जैसे ही कोई सुनता इस बात को तो वो समझता था कि रघु पागल हो गया है। लेकिन रघु किसी से कोई मतलब, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, अपने आप में खोया रहता था। एक दिन रघु रात में सोया हुआ था, बिना खाए। उसके पिताजी कमरे में खाना लेके आए तो देखें कि रघु अपने आप में बड़बड़ा रहा था। कुछ किताबें रखी थी जो कि पढ़ पढ़ के बोल रहा था कि माँ, आप ये देखो ना, ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। माँ, ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। उसके पापा ने उसे समझाया कि रघु बेटा, सब ये गलत है, तुम अपने भविष्य पर ध्यान दो। समय व्यतीत कर रहे हो तुम फालतू की चीज़ों में। फिर रघु जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आप पागल हो गए हैं। मेरी माँ के बारे में आप गलत सलत बोलते हैं। आपको थोड़ा भी नहीं पता, आप मेरी माँ को नहीं लाना चाहते हैं। रघु के पिता इन सारी बातों को सुन करके वो सहम जाते, शांत हो जाते। कमरे में खाना रख करके चले गए। बाहर आकर रोने लगे कि कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे। एक जवान लड़का जो कि अपने भविष्य के बारे में सोचे, वो अपने पुराने अतीत में जा कर के रो रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, अपने आगे के बारे में कुछ तो बिल्कुल सोच भी नहीं रहा है। रघु बड़बड़ाता था पूरी रात। किसी दिन तो ऐसा भी होता था कि रघु रात रात भर नहीं सोता था, अपने माँ से बातें करते रहता था। एक दिन ऐसे ही उसके पिताजी थोड़े थकान में सो गए थे। उन्हें आसपास का कोई खबर नहीं था। रात के करीब 12 बज रहे थे। रघु अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से बाहर निकला और अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से जंगल की तरफ चला गया, जहाँ पर बताया जाता था कि एक पुरानी हवेली थी। रघु जैसे ही आगे बढ़ रहा था, उसकी माँ की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन रघु थोड़ा भी नहीं डर रहा था। इतनी काली अंधेरी रात, चारों तरफ से सन्नाटा और रघु माँ माँ करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसा ही हुआ जैसा कि उसके पिताजी को डर था। एक पुरानी हवेली, चमचमाती हुई रोशनी और पूरे चारों तरफ से घेरे हुए प्रकाश उसे अपने ओर खींच रहा था। रघु बिना सोचे समझे उस हवेली में चला गया और ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। रघु जैसे ही दरवाजे के पास गया, अचानक से हवेली का दरवाज़ा खुल गया और रघु अंदर चला गया। जैसे ही रघु अंदर प्रवेश किया, बाहर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और हवेली से एक अजीबो आवाज़ आई। जैसे ही रघु ये आवाज़ सुना, अपने आप में पूरी तरह से सहम गया। उसका पुराना जो याद था वो सामने आने लगा। उसे एहसास होने लगा कि मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ। और रघु इतना सोच पाता, इससे पहले उस हवेली से निकलते पेड़ की जड़ें उससे चारों तरफ से जकड़ ली थी
और रघु चिल्ला रहा था, रो रहा था, मुझे बचाओ, मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन वहाँ पे उसे सुनने वाला कोई नहीं था। रघु को एक झटके में ही हवेली से बाहर फेंक दिया और रघु पेड़ से जाकर टकराया और उसकी जान चली गई। और उधर उसके पिता की नींद अचानक से खुली और वो रघु के कमरे में देखने गए तो वहाँ पर रघु नहीं था। वो पूरी तरह से डर गए। उन्हें जो चिंताएं पहले सता रही थी आखिर वही हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, आप इसे कृपया दिल पर ना लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।